12 श्लोक 2 अध्याय। चात्मानम कर लीजिए। हाँ, मुँह पर हाँ बड़ा डंडा लगा, चात्मानम। तो वही यहाँ पर कहते हैं तत्श्रद्धाना मुनयो। इस श्लोक से पहले 11वें श्लोक में तत्श्रद्धाना, सस छोटी, श्रद्धाना माने श्रद्धायुक्त। किसके विषय में श्रद्धायुक्त? जो आगे के श्लोक में ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, उसी ब्रह्म में, भगवान में अथवा परमात्मा में जो श्रद्धा है, श्रद्धा करने वाले मुनयो, मुनियन हैं। ये मुनयो का विशेषण है श्रद्धाना, श्रद्धायुक्त। श्रत माने श्रद्धा को धारण करने वाले, अर्थात श्रद्धालु जो मुनियन हैं वो ज्ञान और वैराग्य से युक्त, श्रुत माने शास्त्र के श्रवण के द्वारा गृहीत हुई जो भक्ति है, उस भक्ति के द्वारा आत्मनि माने अपने चेतन जीवात्मा में, वो आत्मानम माने परमपिता परमात्मा का, पश्यन्ति माने दर्शन करते हैं। तो यहाँ आत्मनि, यह जो सप्तम यंत पद है, ये तो जीवात्मा का वाचक है, अथवा हृदय को भी आप कह सकते हैं, और हृदय प्रदेश में ही जीवात्मा का निवास है। और जो द्वितीयांत आत्मानम है वो परमात्मा का वाचक है, अर्थात अपने ही अंतर्गत, अपनी जीवात्मा के अंतर्गत विराजमान जो परब्रह्म परमात्मा, आत्मा माने परमात्मा हैं, उनको वो पश्यन्ति माने दर्शन करते हैं, साक्षात्कार करते हैं। अतः माने इसलिए द्विजश्रेष्ठा माने हे श्रेष्ठ द्विजो, पुंभी पुरुषों के द्वारा, मानवों के द्वारा वर्ण और आश्रम के विभाग के अनुसार 4 वर्ण हैं, 4 आश्रम हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये वर्ण हैं। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास ये 4 आश्रम हैं। इन अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार जो धर्म सुमाने सम्यक प्रकार से अनुष्ठित है, जिस वर्ण का, जिस आश्रम का जो धर्म है, उसका सुमाने सम्यक रूप से अनुष्ठान किया गया है, तो उसकी संसिद्धि तभी है जब हरि संतुष्ट हो जाए। इन सब का उद्देश्य यही है, वर्ण और आश्रम के कर्मों का उद्देश्य यही है कि हरि तोषणम, भगवान नारायण, भगवान गोविंद से प्रसन्न हो। यही इस धर्म की है ना सिद्धि है, संसिद्धि है, ऐसा इन्होंने कहा। अब चलिए आप टीका में क्या कहते हैं। तच्च तत्वम सपरिकरया भक्ति प्राप्यते, वह तत्व रूप जो परमात्मा है वो परिकर सहित भक्ति के द्वारा ही प्राप्त होता है। तो भक्ति के परिकर कौन है? ज्ञान और वैराग्य। तच्च इसका यहाँ पर अन्वय है तच्छ्रद्धाना में। तो ज्ञान वैराग्य युक्तया इत्यत्र ज्ञानम परोक्षम तच्च तत्वम आत्मनि क्षेत्रज्ञे पश्यन्ति। तो ज्ञान वैराग्य युक्तया, जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य से युक्त है, उस भक्ति के द्वारा ज्ञान क्या है? वो परोक्ष ज्ञान। और वो परोक्ष ज्ञान क्या है? तच्च माने वह परोक्ष ज्ञान क्या है? तत्वम आत्मनि क्षेत्रज्ञे पश्यन्ति। उस तत्व को जिसकी चर्चा है ना, वदन्ति तत्तत्वविदः, उस तत्व परमात्म तत्व का, ठीक है ना, जी। साक्षात्कार आत्मनि माने स्वयं क्षेत्रज्ञ में, अर्थात जीवात्मा के अंतर्गत ही स्वयं अनुभव करते हैं। किम तत् आत्मानम परमात्मानम, क्या है वो तत्व? आत्मानम का अर्थ है परमात्मानम। श्रुतेन, श्रुत गृहीतया का अर्थ है शास्त्री जी, वेदांत आदि श्रवण के द्वारा गृहीत माने ग्रहण की हुई है ना भक्ति है। उस गृहीत माने प्राप्त होने वाली जो भक्ति है ना, ये जो है भक्ति की दृढ़ता के लिए ऐसा कहा है। ज्ञान वैराग्य युक्तया, हाँ, यह धर्मस्य फलम है ना,
भक्तिर नार्थ। धर्म का फल तो भक्ति ही है, अर्थ जो है धर्म का फल धर्मस्य फलम भक्ति ही न अर्थ। अर्थ नहीं है, धन नहीं है। हाँ हाँ ठीक। तस्मादेकेन मनसा भगवान, ये है कामादिक न तो कामादिकम, कामादिक जो है वो धर्म का फल नहीं है। इति इमम अर्थम उपपाद्य, इस अर्थ का उपादन करके संपादन करके उपसंहार करते हैं। अतः माने इसलिए है द्वयश्रेष्ठा हरितोषणम, माने हरि की आराधना ही संसिद्धि ही वो इसका फल है। ये टीका में आ गया आपका। अब यहाँ से है बंशीधर जी, उसकी प्राप्ति का साधन कहते हैं। तज ज्ञानम त्रिरूपम, वह ज्ञान त्रिरूप है जिसको मुनिजन माने मननशील ज्ञानी जन, योगी जन और भक्तजन पश्यंती माने देखते हैं। तत्र ब्रह्म, उस तत्व को जो ब्रह्म मानते हैं उनके मत में तो आत्मनि, आत्मा में, तत्पदार्थे ईश्वरे आत्मानम त्वम पदार्थम जीवम पश्यन्ति अनुभवन्ति, माने परमात्मा के अंतर्गत ही जीवात्मा का अनुभव करते हैं। और परमात्मा जो मानते हैं उस तत्व को उनके मत में आत्मनि अंतर हृदय, अपने हृदय के अंतर्गत, आत्मानम माने अंतर्यामिणम पश्यन्ति, अर्थात अंतर्यामी परमात्मा को ध्यानेन आलोकयन्ति, देखते हैं। और उस तत्व को जो भगवान मानते हैं, भगवान इति मते आत्मनि माने अपने मन में, चकाराद बहिश्च माने बाहर भी, स्फुरंतम माने भाषित होने वाले, आत्मा माने भगवान को स्वलोचनाभ्याम एव, अपने नेत्रों के द्वारा ही उनके माधुर्य का आस्वादन करते हैं। यही कहा भक्त्या। आदौ गुरुमुखात श्रुत्वा पश्चात गृहीता, पहले गुरुमुख से सुना फिर उसको ग्रहण किया। और तया माने उस भगवत विषयणी जो भक्ति है उसी के द्वारा श्रवण कीर्तन आदि में, है ना, भक्ति शब्द से रूढ़े, भक्ति शब्द उसी में रूढ़ है, माने भगवान नाम का श्रवण, भगवान नाम का संकीर्तन, है ना, इसी को भक्ति कहते हैं। उसी में भक्ति शब्द रूढ़ माने प्रसिद्ध है। और ब्रह्मोपासक ही, ब्रह्म के जो उपासक हैं और परमात्मा के जो उपासक हैं, तो अस्य साध्य सिद्ध्यर्थम, अपने इस साध्य की सिद्धि के लिए भगवती माने भगवान में भक्ति करनी ही चाहिए। ज्ञान और वैराग्य जो है वो पृथक ही हैं। तेसाम उभये ये साम साधने ज्ञेये, उनके लिए ये दोनों ही साधन जाने जाते हैं। ज्ञेय माने जाने जाते हैं। भक्त के मत में तो भक्तोत्थेवते भक्ते प्रेमत्व व्यंजके ज्ञेये, भक्त के मत में तो भक्तोत्थ एव, भक्ति में उठने वाले, भक्त में उठने वाले, प्रकट होने वाले, वे भक्ते प्रेम व्यंजके, भक्ति के प्रेम के व्यंजक माने बोधक होते हैं, ऐसा समझना चाहिए। तस्मात् माने इसलिए, मद भक्त युक्तस्य योगिनो वै यदात्मनः न ज्ञानम न च वैराग्यम प्राय श्रेयो भवेदीय इति शुद्ध भक्तानां पृथक 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 कयोर निषेधात। तस्मात् माने इसलिए, यहाँ से है, भक्ति युक्त से योगिनो, जो योगीजन भक्ति से युक्त होते हैं, और जो मदात्मनः, जो जिनका अंतःकरण, जिनकी अंतरात्मा मुझ में ही लगी रहती है, ऐसे योगीजन। न ज्ञानम न च वैराग्यम प्राय श्रेयो भवेदीय, उनके लिए ज्ञान और वैराग्य प्राय श्रेय का साधन नहीं होता, केवल भक्ति से ही वो जो है मेरे में अपने को लगाए रहते हैं। शुद्ध भक्तानाम पृथक कयो, पृथक पृथक कयोर पृथक तयोर निषेधात। हाँ, ये कहते हैं शुद्ध भक्तों के लिए पृथक होने का, तयो माने उनका ज्ञान वैर, पृथक तयो है, हाँ, पृथक माने पृथक तयो,
हाँ। माने शुद्ध भक्तों के लिए पृथक तयो माने ज्ञान और वैराग्य का, उससे निषेध है। अथवा तच्च त्रिरूपम ज्ञानम, 3 रूप वाला ज्ञान है। भक्तास्तु भक्त्यैव अनुभवितुम शक्नुवन्ति, भक्त लोग तो भगवान का अनुभव भक्ति से ही कर सकते हैं। और तच्छ्रद्धाना, उन पर श्रद्धा करने वाले केचित तद विरूपमपि अनुभवितुम साभिलाषा, उससे विरूप माने विपरीत रूप में भी अनुभव रखने की अभिलाषा करते हैं, उसके लिए साभिलाष होते हैं। तदा भक्त्यैव पश्यन्ति, तो वो भक्ति से ही देखते हैं। तेन माने इसलिए ब्रह्म परमात्मनो साधने ज्ञान योगौ, ब्रह्म और परमात्मा का प्राप्ति का जो साधन है, साधनम द्विवचन है ना, साधनम साधने, वो दोनों साधन हैं ज्ञान और योग। भक्त्यै प्रसिद्धौ स्याताम, भक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं, स्याताम माने हैं। तदेव माने इस प्रकार धर्म स्वनिष्ठित इत्यादिना कर्मणः श्रमत्वमेव ज्ञान योगयोरपि श्रेय श्रुतिम भक्त मुदस्सिते विभो इति। तो तदेव माने इस प्रकार यो धर्म स्वनुष्ठित, अच्छी तरह से जिस धर्म का अनुष्ठान किया गया है, इस कर्म जो है, कर्म तो केवल श्रम मात्र ही है, और ज्ञान योग भी क्या है, श्रेय श्रुतिम भक्ति मुदस्यते विभो। श्रेय माने कल्याण का, श्रुति माने जो मार्ग भक्ति रूप है, उस भक्ति को उदस्य माने त्याग करके, किसकी भक्ति, ते माने तुम्हारी, विभो ये संबोधन है, हे सर्वव्यापक परमेश्वर, ते श्रेय श्रुतिम भक्ति मुदस्य, कल्याण का मार्ग स्वरूपा जो तुम्हारी भक्ति है, उसको छोड़ करके, अच्छा, नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाव वर्जितम, यदि निष्काम कर्म है, नैष्कर्म है, और वो अच्युत भाव से वर्जित है, भगवान गोविंद की आराधना से पृथक है, भगवत भक्ति से रहित है, तो वो भी नहीं काम का। पुरेह भूमन बहवो ही योगिन इत्यादिभ्यो भक्त्या विना श्रमत्वमेव, हे माने पहले भी, हे भूमन, बहुत से योगियन, पुरा माने पूर्व काल में, ये माने यहाँ पर इत्यादि श्लोकों के द्वारा भक्ति के बिना तो श्रम ही है, अर्थात भक्ति आवश्यक है। भक्तेश्च कर्मयोग ज्ञानादौ मिश्रिताया एव शुद्धाया, भक्ति क्या है, कर्मयोग और ज्ञान योग आदि में जो मिश्रित भक्ति है, जो शुद्ध भक्ति है, वो वही आत्म प्रसादकत्वम, चित्त को निर्मल करने वाली है, अथवा आत्मा को प्रसन्न करने वाली है। इस प्रकार को, इस बात को प्रकरण तो अवगतम, प्रकरण से समझना चाहिए। तत्रैव संकते, वहाँ ये शंका होती है, ननु ज्ञान योगयो अप्रवृत्तौ न काचित चिंता, कर्मणाम तु नित्यानाम अकरणे महान प्रत्यवायो दुर्गति हेतु तत्र का वार्ता इत्यत आह, अतः पुंभी, यही कहते हैं। तो ननु ज्ञान योगयो अप्रवृत्तौ, ज्ञान और योग की प्रवृत्ति न होने पर, है ना, ज्ञान और योग में प्रवृत्ति न होने पर कोई चिंता नहीं है। और कर्मणाम तो नित्यानाम अकरणे, जो नित्य कर्म हैं, जैसे संध्या वंदन आदि, उन नित्य कर्मों के अकरणे माने न करने पर महान प्रत्यवाय माने महान अपराध, प्रत्यवाय माने दोष, ये होता है, और वो दुर्गति का हेतु है। तत्र का वार्ता, इसमें क्या बात है, इसीलिए कहते हैं अतः पुंभी, अतः माने यतः उक्त न्यायेन, उक्त न्याय से उत्कृष्टावपि ज्ञान योगौ, ठीक है ना, जो ज्ञान और योग उत्कृष्ट होते हैं, वो जो है भक्त्यैव सिद्धौ, भक्ति के द्वारा ही ज्ञान और योग की सिद्धि होती है। सिद्धौ भवेताम, और भक्तिश्च ताभ्याम बिनापि स्वयं सिद्ध्यति, भक्ति तो उनके बिना भी स्वयं सिद्ध होती है। अगर पुत्र नहीं है तो भी माँ तो है ही है, लेकिन माँ के बिना पुत्र नहीं, पुत्रों की गति नहीं है। ज्ञान वैराग्य दोनों भक्ति के पुत्र हैं। तो है हाँ, सिद्ध्यति, अतो माने इसलिए, हे माने हेतु, अतो हेतु माने इसी कारण से, हरितोषणम
भगवान की भगवत प्रीति भक्त्यैव जात, भक्ति से ही होती है। चेत माने यदि, तदा माने तो धर्म की सिद्धि होती है। यो यत्नाद अनुष्ठितोपि कर्मणाम सांगोपांगतया प्राय सिद्धो न भवनी, भवती होना चाहिए। सोपि भक्तिमताम अननुष्ठितोपि सम्यगेव सिद्धो भवति। जो यत्न पूर्वक अनुष्ठान करने पर भी कर्मिणाम माने कर्म करने वाले लोगों को सांगोपांग रूप से प्राय करके जो सिद्ध नहीं होता है, वह सोपि माने वह भी, भक्तिमताम माने भक्ति से संपन्न जो पुरुष हैं, वो उसके लिए प्रयत्न न करें, अननुष्ठितोपि बिना अनुष्ठान के भी सम्यक रूप से सिद्ध होता है। ये भक्ति का महात्म्य श्लोक है कि नहीं? श्लोक नहीं है, ये भक्ति का महात्म्य बता रहे हैं ज्ञान और वैराग्य की अपेक्षा। यत कर्म भीर यत तपसा ज्ञान वैराग्य तश्चयत इत्यादि। जो कर्म के द्वारा, जो तपस्या के द्वारा और ज्ञान और वैराग्य के द्वारा, यत माने जो होता है, इत्यादि में सर्वम मद भक्ति योगे न मद भक्तो लभतेंजसा। इन सबको माने ज्ञान के द्वारा, वैराग्य के द्वारा और तपस्या के द्वारा और कर्मों के द्वारा जो कुछ प्राप्त होता है, उसको मद भक्त माने मेरा भक्त, अंजसा माने आसानी से, भक्ति योग के द्वारा ही प्राप्त कर लेते है ना, लभते प्राप्त करता है। ये भगवत वचन है, भगवद उक्ते। तेन माने इसलिए कर्माकरण जनित प्रत्यवायो भक्तानाम पराहत। कर्म न करने पर होने वाला जो प्रत्यवाय माने दोष अथवा विघ्न है, वो भक्तों के लिए नहीं है। ननु यद भक्त्या धर्म संसिद्ध तरे धर्म फलोपि तय लभ्यताम। यदि भक्ति के द्वारा धर्म सिद्ध होता है तो धर्म का फल भी वो प्राप्त करते हैं। बोले सत्यम, ठीक है आपका कथन। सकामत्व सति, यदि सकाम है तो लभ्यते माने प्राप्त होता है एव, और निष्कामत्व सति, यदि निष्काम भक्ति है तो तेषाम नैष्कर्म्यमेव, तो उनको नैष्कर्म्य सिद्धि होती है। तथा च गोपाल तापिनी श्रुति, गोपाल तापिनी उपनिषद में कहा है, भक्ति रस्य भजनम तद यामुत्र उपाधि नैरास्येन अमुस्मिन् मन कल्पनम एतदेव नैष्कर्म्यमिति। ये गोपाल तापिनी में कहा है, भक्ति अस्य भजनम, भक्ति क्या है? भगवान का भजन। अस्य माने परमात्मा का भजन ही भक्ति है। तद माने वह, यह माने श्लोक में, अमुत्र माने परलोक में, उपाधि नैराश्य न, किसी उपाधि के बिना, अमुस्मिन् मनः कल्पनमेव, अमुस्मिन् माने उस परब्रह्म परमात्मा में मन को लगाना, मन की सामर्थ्य को परमात्मा में लगाना, यही नैष्कर्म्य सिद्धि है। तदेव मन, इस प्रकार यथा तरोर मूल निषेचनेन, वृक्ष की मूल में आप सिंचन करेंगे तो उसकी शाखा पल्लव सब स्वयं वो जल को प्राप्त करते हैं। इस न्याय से भक्त्यैव धर्मा संसिद्धा, भक्ति से ही सर्वधर्मों की सिद्धि होती है। अतः माने इसलिए भक्तों का कर्म में अधिकार है। इस बात को भगवान ने दूरीकृत माने खंडित कर दिया। केवल भगवत भक्ति ही सब कुछ है, ये कह रहे हैं। तदुक्तम तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता मत कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते। बोले तावत कर्माणि, कर्माणि तावत कुर्वीत, तब तक व्यक्ति कर्म करे जब तक उनसे वैराग्य न हो जाए, निर्विद्येत। और मत कथा श्रवणादौ वा, अथवा मेरी कथा के श्रवण आदि में यावत माने जब तक श्रद्धा नहीं होती है, तब तक जो है वो कर्म करना ही चाहिए। धर्मान संत्यज्य य सर्वान माम भजेत स उत्तम। जो व्यक्ति सभी धर्मों को छोड़कर मुझे भजता है वह उत्तम है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम सर्वधर्मान, वही यहाँ दे दिया, भगवत गीता का वचन है, सभी धर्मों को छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ। तदपि माने वह भी यत प्राच्यादि भक्तानाम अनन्यानामपि कर्मकुल संघट्टगतत्वेनैव तदनुरोध वसादि ईसत् कर्म करणम तत्कर्माकरणमेव श्रद्धा राहित्यात्। तो कहते हैं यहाँ से, तदपि माने वह भी, यत प्राच्यादि भक्तानाम,
अनन्यानामपि, जो पूर्व के अनन्य भक्त हो गए हैं, वो कर्मिकुल संघटगतत्वेनैव, कर्मिकुल माने कर्म करने वालों का कुल माने समुदाय है ना, जी। उसके संघटगतत्वेनैव, उसी के अंतर्गत आने से ही, तदनुरोध के वश से ईसत कर्म करणम, ईसत माने थोड़ा सा कर्म करना भी है ना, वो जो है प्राचीन भक्तों के अनुसार अपना जीवन आदि निर्वाह के लिए थोड़ा ईसत कर्म करणम, थोड़ा सा कर्म करना जो है वो कर्माकरणम एवं, वो कर्म अकर्म ही है, क्योंकि श्रद्धा के राहित्य से, श्रद्धा के न होने से। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तम तप्तम कृतम चेत असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो यदि भगवदुक्ते। भगवान का वचन है कि अश्रद्धा से जो आप हुतम हवन करते हैं, दत्तम माने दान देते हैं, तपस्तप्तम तपस्या करते हैं, और कृतम चेत जो कुछ करते हैं वो असत ही है पार्थ, उसका फल न तो प्रेत्य माने मर करके, और नो ये नए श्लोक में होता है, भगवान का वचन है। संदर्भ जो है तदेवम श्रुत गृहीतया, वही श्रुत गृहीतया शास्त्र के द्वारा ग्रहण की हुई है जो भक्ति है, उसके द्वारा मुनि जो है श्रद्धाना है ना, वो श्रद्धालु जो मुनि है 3 पदों के द्वारा, माने श्रुत गृहीतया मुनि और श्रद्धाना, तस्या एव भक्ति दौर्लभ्यम, उस भक्ति की दुर्लभता को ही प्रदर्शित किया है। यद गुरु सकाशात वेदांताद्यखिल शास्त्रार्थ विचारत द्वारा, जो गुरु के मुख से, गुरु के सकाश माने समीप से वेदांत आदि अखिल शास्त्रार्थ के विचार के द्वारा, यदि स्व आवश्यक परम कर्तव्यत्वेन, अपने लिए आवश्यक जो परम कर्तव्य उसके द्वारा ये जायते माने होता है, ठीक है ना, क्या भक्ति होती है ऐसा समझिएगा। जायत पुनश्च भगवान ब्रह्म कासेन त्रिरन्वीक्ष्य मनीषया अध्यवश्यत कूटस्थो रति आत्मन यतो भवेत। रति आत्मन, ये सप्तमी विभक्ति का लोप हुआ है, आत्मनी होना चाहिए ऐसा है, मतलब ये तो सही है, श्लोक सही है, हाँ। लेकिन ये सप्तमी अंगी का लोप हुआ है, अच्छा। लोप हुआ है, आत्मनी ऐसा होना चाहिए। आत्मन नहीं करिए मत ना आप, ये ऐसा ही है, आत्मनी तो है ही, हाँ तो है, आत्मनी है तो रतिरात्मनि अतो भवे, आज मैं आत्मन यतो भवेत ऐसा पढ़ रहा हूँ, अगर अतो है तब तो आत्मनी है, हाँ। और यतो है तो आत्मन, यहाँ सप्तमी का लोप हुआ है, वो सही है, शुद्ध से कुछ मत करिए। भगवान जो ब्रह्म है वो कार्त्स्येन माने पूर्ण रूप से, उन्होंने मनीषया माने अपनी बुद्धि से, त्रिरन्वीक 3 बार विचार करके, तद अध्यवस्यत कूटस्थो, उन्होंने यह निश्चय किया, जो कूटस्थ है, कूटस्थो रतिरात्मन यतो भवेत, अर्थात कूटस्थ माने अनपायनी, जो कभी नष्ट न होवे, जो कभी हटे नहीं, ऐसी भक्ति आत्मनि माने परमात्मा में हो जाए, ठीक है ना। यदि विपरीत यदि विपरीत भावना त्याजकौ मनन योग्यता ममता भिन्निवेशौ स्यात्, ततः श्रद्धानैः सा भक्ति उपासना द्वारा लभ्यते। कहते यदि विपरीत भावना है ना जी, भावना त्याजकौ, विपरीत भावना को त्यागने वाले, और मनन योग्यता ममताभिनिवेशौ, मनन की योग्यता और ममता का अभिनिवेश माने ममता होना, अभिनिवेश माने होना, स्याताम माने यदि होते हैं, तो श्रद्धानई माने श्रद्धालुओं के द्वारा वह जो भक्ति है, सा भक्ति उपासना द्वारा लभ्यते, वो उपासना के द्वारा वह भक्ति प्राप्त होती है। अतः श्रुतिरपि तदर्थम आगृणाति, श्रुति भी इसी अर्थ को कहती है। आत्मा व अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य, अरे ये संबोधन है, आत्मा माने जो परमात्मा है वही श्रवण करने के योग्य हैं, वही मंतव्य मनन के योग्य हैं, और वही निदिध्यासन करने के योग्य हैं।
अत्र निदिध्यासनम उपासनम दर्शनम साक्षात्कार, या निदिध्यासन का अर्थ है उनकी उपासना, उनका दर्शन अथवा साक्षात्कार। साचैवम माने वह इस प्रकार दुर्लभ भक्ति हरितोषणे प्रयुक्ता, हरि के तोषण में प्रयुक्त जो भक्ति है वो स्वाभाविक धर्म से भी लभ्यते माने प्राप्त होती है। वह भक्ति स्वाभाविक धर्म, जिसका जो अपना धर्म है उस धर्म से भी वो प्राप्त होती है। तस्माद हरितोषणमेव तस्य परमम फलम, उसका परम फल है हरि प्रसन्न करना, हरि को प्रसन्न करना। अतइति स्वनुष्ठितस्य बहुप्रयत्नेन अच्छिद्रमुपार्जितस्य, बहुत प्रयत्न के द्वारा बिना छिद्र वाली, बिना दोष वाली उपार्जित जो है ना, जो अपना धर्म है वो तुच्छम स्वर्गादि फले तत्प्रयोगो है ना, वो जो कर्म है अपना वो तो तुच्छ हो जाता है क्योंकि उसका स्वर्गादि फल होता है। तो तत्प्रयोगो अतियायुक्त है ना, वह तो क्षय, उसका फल क्षय होने वाला होता है, ये भाव है। अभी यहाँ से भक्तिहीनो भक्ति है। तस्मादेके न मनसा भगवान सात्वतां पति ही श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यदा। तस्मात् माने इसलिए एकेन मनसा, एकाग्र मन के द्वारा, सात्वतां पति भगवान जो नंदनंदन श्री कृष्णचंद्र हैं उन्हीं की कथाओं का श्रवण, उन्हीं का कीर्तन और उन्हीं का ध्यान और नित्यदा माने हमेशा उन्हीं का पूजन भी करना चाहिए। यदनुध्यासना युक्ता, यत माने जिस परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के अनुध्यासना माने पुनः पुनः ध्यान रूपी तलवार के द्वारा युक्त योगी जन अपनी कर्म ग्रंथि के बंधन को छिंदंती माने काट डालते हैं। जो युक्त योगी हैं वही कोविद हैं, वही निपुण हैं, वही पंडित हैं वास्तव में। तस्य को न कुर्यात कथारतिम, इसलिए ऐसी कथा में, ऐसे भगवान की कथा में रति कौन नहीं करेगा, अर्थात कोई समझदार तो अवश्य ही करेगा, अगर कोई नहीं करेगा तो जो अनसमझदार है वही नहीं करेगा। कौन कुर्यात कथारतिम, ये इसका भाव हुआ शास्त्री जी। अब देखिए यहाँ से, यस्माच्च भक्तिहीनो धर्म केवलम श्रम, भक्तिहीन धर्म जो है केवल श्रम है। तस्मात् भक्ति प्रधान एव धर्मो, भक्ति का प्राधान्य जिसमें ऐसा धर्म ही अनुष्ठेय माने करने के योग्य है। इसलिए एकाग्र मन से, एकेन मनसा एकाग्र मन के द्वारा, भक्ति रहे तो धर्म केवलम श्रम एव इति प्रपंचितम, इस बात को विस्तार से बताया। इदानीं तु भक्तिर मुक्त फलत्वम प्रपंचयति, भक्ति का फल मुक्ति है, इस बात को विस्तार से बताते हैं। यदिति यदनुध्या अर्थात अनुध्यानम, जिस परमात्मा का, यद का अर्थ यस्य है, यत माने यस्य, यस्य माने जिस परमात्मा के अनुध्या माने अनुध्यान से, पुनः पुनः चिंतन से, और यहाँ करते हैं शैव असी, पुनः पुनः चिंतन ही है तलवार माने खड्ग, उस खड्ग के द्वारा, तेन माने उस असिनासी के द्वारा युक्त जो विवेकी जन है वो ग्रंथि को माने अहंकार को, निवदनाति यत कर्म, जो कर्म अहंकार का बंधन करने वाले हैं उनको छिंदंती काट डालते हैं। तस्य कथायाम रतिम कौन कुर्यात, ऐसे परमात्मा की कथा में कौन रति नहीं करेगा, ये इसका अर्थ हो गया शास्त्री जी। 14-15 का भक्तिहीनो भक्ति श्रवणादि रुचि तद विहीनस तद अनुत्पादक इत्यर्थ, तस्माद भक्ति प्रधान इति। देखिए भक्ति से हीन जो भक्ति है वो श्रवणादि रुचि है, श्रवण आदि में रुचि होना, और तद विहीन, उस श्रवण आदि में रुचि से हीन जो भक्ति है वो तद अनुत्पादक, उसकी माने उस वास्तविक भक्ति को उत्पन्न नहीं कर सकती। तस्माद माने भक्ति का ही प्राधान्य है। यदवा यदि एवं श्री हरि संतोष कस्यापि धर्मस्य, जो धर्म हरि को संतुष्ट करने वाला है ऐसा धर्म, श्रवणादि लक्षणा भक्ति ही फल है। भगवत कथाओं का श्रवण मनन कीर्तन आदि लक्षण वाली हैं
ही जो भक्ति है वह भक्ति ही जिसका फल है। तत्प्रवर्तिताश्च, उसके द्वारा प्रवर्तित, उस भक्ति के द्वारा होने वाले जो ज्ञान और वैराग्य आदि गण हैं, तदा माने उस समय साक्षात श्रवणादि रूप जो भक्ति है, भगवान नाम का श्रवण आदि रूप, वह भक्ति ही करनी चाहिए। किम तद आग्रहेण, उन के आग्रह से, माने ज्ञान वैराग्य के आग्रह से क्या प्रयोजन है। तस्मात् माने इसलिए, एकेन माने धर्माद्याग्रह शून्य न, धर्म विषयक आग्रह नहीं होना चाहिए, धर्म के आग्रह से शून्य मन से श्रवण, नाम गुण, भगवान के नाम उनके गुणों का श्रवण और उनका कीर्तन करना चाहिए। नच मत कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते, मेरी कथा के श्रवण आदि में, आदि पद से श्रवण कीर्तन मनन, जब तक श्रद्धा नहीं होती है, श्रद्धालु में कथाम शृण्वन, श्रद्धालु मेरी कथा को सुनता हुआ, जात श्रद्धो मत कथा, मेरी कथा में जिसकी श्रद्धा उत्पन्न हो गई है, इत्यादि भगवद वचन है। तो कथा में जो श्रद्धावान है वो भक्ति का अधिकारी है, भक्ति में उसी का अधिकार है, भक्तौ अधिकारी। इत्यतः श्रद्धा कथम स्यात्, श्रद्धा कैसे हो, इत्यतः आह, इसीलिए कहते हैं माने यदनुध्यासना, ये अर्थात स्वसंचित धनेभ्य पृथक्कृत्य, अपने द्वारा संचित धनों से पृथक करके, किंचित मात्रम एक दिन भोजनार्थम, थोड़ा बहुत एक एक दिन के भोजन के लिए, जन माने मनुष्य, अपनी ग्रंथि में निबध्नन्ति बांध लेते हैं। यथा माने जैसे, तथैव माने वैसे ही, ग्रंथ निबंधनम है ना, वर्तमान जन्म योग्यम प्रारब्धम, ये ग्रंथि निबंधन क्या है, गांठ बांधना, वर्तमान जो हमारा जन्म है उसके योग्य जो प्रारब्ध कर्म है, उस प्रारब्ध कर्म को भी छिन्दन्ति माने काट डालते हैं। ये कहते हैं माने प्रारब्ध कर्म का भी वो छेदन कर देते हैं। ये थोड़ा सा कहना हमें नहीं जम रहा है। वर्तमान जन्म योग्यम प्रारब्धम कर्म तदपि छिन्दन्ति। देखिए, प्रारब्ध कर्म का छेदन तो नहीं होता है, प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ता है। और जो कर्मों का नाश होता है वो संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं। 3 प्रकार के कर्म शास्त्रों में बताए हैं, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और क्रियमाण कर्म। तो ज्ञानी जन को जो वर्तमान में किए जाने वाले क्रियमाण कर्म हैं वो तो ज्ञानी को स्पर्श ही नहीं करते। उनके लिए तो हत्वापि स इमान लोकान न हंति न निबध्यते, वो उनके बंधन में नहीं पड़ता, भगवत वचन है। क्यों नहीं पड़ते क्रियमाण? जो भी वो ज्ञानी उनसे पृथक अनासक्त भाव से करता है, वो निष्काम भाव से करता है। तो वो जो है ज्ञानी को जो है वो क्रियमाण कर्म तो स्पर्श नहीं करते। और जो संचित कर्म हैं वो जो है ज्ञान रूपी अग्नि से भस्म हो जाते हैं। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा, माने बुध लोग विद्वज्जन उसको पंडित कहते हैं जो ज्ञानाग्नि से अपने कर्मों को, माने संचित कर्मों को नष्ट कर देता है। तो ज्ञानाग्नि से संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं। लेकिन प्रारब्ध कर्म के बारे में तो शास्त्रियों कहते हैं कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, हमारे द्वारा किए जाने वाले कर्म शुभ हों अथवा अशुभ हों वो भोगने ही हैं। कौन से कर्म है? वो प्रारब्ध कर्म है। माने जिन कर्मों के फलस्वरूप हमें यह देह प्राप्त हुआ है, जिन कर्मों ने फल देना प्रारंभ कर दिया है और जिनके फलस्वरूप इस देह को हमने प्राप्त किया है वो प्रारब्ध कर्म है। वो तो भोगने ही पड़ते हैं, उनको बिना भोगे जो है गति, उनके लिए ही शास्त्र कहता है कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम अद्यवाब्द शतांत, मतलब आज भोगें जब भोगें, मतलब भोगना पड़ता ही है, प्रारब्ध का नाश बिना भोगे नहीं होता। तो ये जो प्रारब्ध का नाश बता रहे हैं भक्ति के द्वारा, ये थोड़ा हमें शास्त्र विरोधी बात लग रही है, क्योंकि कोई प्रमाण यहाँ देते तो हम देखते कहाँ का प्रमाण दिया है, प्रमाण तो दिया नहीं है। तो कर्म की गति वो ऐसी है, वो भोगना ही पड़ता है। आप देखिएगा,
और इसका एक उदाहरण आपको बता दूं, भगवान राम ने रामावतार में बाली को छिप करके मारा और उसका बदला चुकाने के लिए भगवान श्री कृष्णचंद्र बहेलिये के द्वारा स्वयं तीर लगवाते हैं अपने पैर में कृष्णावतार में। वो वही जो है वो था बाली। तो वो जो छिपके मारा था उसने भी अनजाने मार दिया, आप समझिएगा। तो कर्म तो किसी का पीछा नहीं छोड़ते हैं, यद्यपि भगवान तो कर्म से परे हैं, लेकिन भगवान का अपना कर्म कोई नहीं होता हुआ, प्रारब्ध न होता हुआ भी वो तो लोक संग्रह के लिए सब लीला कर रहे हैं। बाकी तो उनको मरने मारने वाला कौन है? कोई नहीं है। तो ये यहाँ पर है प्रारब्ध कर्म तो भोगना ही पड़ता है। और जैसे अब यहाँ पर ये कहते हैं कि जो है प्रारब्ध कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। तो वही ग्रंथि निबंधन वर्तमान जन्म योग जो प्रारब्ध कर्म है उसको भी छिन्दन्ति काट डालते हैं। मैंने कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे जो प्रारब्ध कर रहे हैं तो ये वर्तमान जन्म प्रारब्ध कर्म तो जो कर्म फल देना प्रारंभ कर दिए, प्रारब्ध के अनुसार तुम्हें शरीर मिला है, हाँ। वही कर्म है प्रारब्ध। उनको भी क्रियमान जो अभी कर रहे हैं, हाँ क्रियमान वो जो किए जा रहे हैं। लटह सत्री सानचऊ, क्रियमाण में सानच का आन है ना, हाँ जी, वही है क्रियमाण। वर्तमान में जो कर रहे हैं वर्तमान काल है वो तो क्रियमाण है। और संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म पूर्व जन्मों में किए जाते हैं, लेकिन उन पूर्व जन्म के कर्म जो फल देने के लिए उन्मुख होते हैं, जिनके फलस्वरूप ये हमें देह मिला, वो प्रारब्ध कर्म है। अब जैसे किसी को भोगना ही पड़ता है। किसी कोई बीमारी हो गया, हाँ, तो कहते हैं कि प्रारब्ध ही है। हाँ, तो प्रारब्ध वो तो भोगना ही पड़ता है, वही तो प्रारब्ध है। उसके लिए जब तप इत्यादि किए थे तो नष्ट नहीं होता है। देखिए उस कर्म को उसके भोगने में हम अपने ज्ञान से अन्य बातों से कुछ इसमें हम थोड़ा सा राहत भले ले लें, लेकिन भोगना ही पड़ता है। ना भुक्त्वा क्षीयते कर्मो कल्प कोटि सतैरपि, करोड़ों कल्प बीत जाएं प्रारब्ध कर्म बिना भोगे नहीं बीतते हैं। देखिए भीष्म पितामह को तो साक्षात भगवत दर्शन हुआ था, लेकिन वो सरसैया पर महीनों पड़े रहे, कई 2-3 महीने पड़े रहे, आप समझिएगा। और इतना कष्ट उनको हो रहा, तो वो वहाँ पर भीष्म पितामह कहते हैं एक एक दिन मुझे बरसों युगों के समान बीत रहा है, ऐसी मुझे पीड़ा है। भीष्म पितामह का वचन है। वो भी पूर्व जन्म में किसी को वो, हाँ, कोई सांप को ऐसी कथा आते हैं, हाँ, वो जी, जी, तो वो प्रारब्ध नहीं, वो भगवान साक्षात सामने खड़े हुए हैं। आप भगवान श्री कृष्ण वहाँ खड़े हुए हैं और भगवान की स्तुति वो कर रहे हैं। ये भीष्म स्तुति में आप देखिए, तो वो जो है उनको भी भोगना पड़ा। इसलिए प्रारब्ध कर्म का छेदन नहीं होता, प्रारब्ध कर्म का विनाश तो भोगने से ही होता है। सुदामा जी को भी प्रारब्ध के अनुसार उतना दुख भोगना, कष्ट भोगना। सुदामा जी को, हाँ, सुदामा जी हो, कोई भी हो, A to Z कोई भी। अब पांडवों को तो क्या है, पांडव तो साक्षात कृष्ण के रिश्तेदार थे, भगवान की बुआ के लड़के थे, इससे निकट का रिश्ता और क्या होगा। और भगवान की बहन भी अर्जुन के लिए सुभद्रा थी, आप समझिएगा, इससे निकट और रिश्ता क्या होगा। तो उतना होते हुए भी पांडवों ने कम कष्ट पाया। 12 साल तो वो जंगल में घूमते रहे और 1 साल अज्ञातवास में रहे, और वहाँ पर क्या क्या द्रौपदी को कीचक जो है वो बुरी नज़र से देख रहा था। भीम ने उसका फिर वध किया था और पासा मार दिया था राजा विराट ने, नाक से खून निकला था धर्मराज के युधिष्ठिर के। और घोड़ा की रखवाली करने वाले, गायों का पालन करने वाले ये जो है दोनों जुड़वा भाई थे, जो माद्री के पुत्र थे, नकुल सहदेव थे। इन्होंने क्या कष्ट नहीं भेजा। भीम जो है रसोईया पाचक था वहाँ पर, अर्जुन बृहन्नावल के वो जो है वो सिखाता था उसको। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इन्होंने कष्ट नहीं भोगा, खूब कष्ट। और जब जिस समय ये उस निकले हैं, उससे अग्नि लगाई है ना लाक्षागृह में, अग्नि प्रीतिम कौन कुर्यात, ऐसे भगवान की कथा में कौन प्रीति नहीं करेगा। अर्थात तत्कथायाम प्रीतिरपि सहसा जायते, भगवत कथा में सहसा प्रीति हो जाती है। किम पुनः अधिकार व्यंजिका श्रद्धा, फिर अधिकार का जो है ना अभिव्यंजन करने वाली श्रद्धा की तो बात ही क्या है। युक्ता संयता, क्या है, संयता चत्तावा, च नहीं ना, वाह है, वत्तावा, च है कि वो च लिखा हुआ, च है, देखिए ना, हाँ च है, ठीक।
संयतान युक्ता माने संयता, युक्ता होगा यहाँ पर, देखिए आगे हटिए, ये है युक्ता, ये संयत चित्ता है। लाइए हो गया, निर्भ्रम है, हम जब कर बोल देते हैं तो बिना भ्रम के ही बोलते हैं, ये इसीलिए तो अर्थ नहीं निकलता है। ये है संयत चित्ता, यहाँ आएगा ये, जिनका चित्त संयत है, नियंत्रित है, मन को इन्होंने वश में कर लिया है, वो युक्ता का अर्थ है। ये युक्ता है ना, इसका अर्थ है जिनका चित्त अपने वश में है। ये आपके 15 हो गए गुरु भाई, आप पीछे पूछ लीजिए उसे। हाँ, शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि श्यान, तो इसका आपने नहीं किया क्या, जो बोल रहा था मैं, ये आपने बंद कर दिया था। हाँ, शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि श्यान महोत्सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवणात्। कहते हैं कि विप्रा माने ही विप्रो, सूत जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जो वासुदेव कथा में रुचि जो होती है, भगवान गोविंद की कथा में जो प्रीति होती है, वो किसको होगी, जो श्रवण करने का इच्छुक है, भगवत कथाओं को श्रवण करने का इच्छुक है। और दूसरा जो श्रद्धालु है, श्रद्धा से युक्त है, उसी की वासुदेव कथा में रुचि होती है। और हे विप्रो, और इसका तीसरा कारण क्या है, महत सेवया, महापुरुषों की सेवा। और चौथा कारण क्या है, पवित्र तीर्थों का निषेवण करना। पुण्य तीर्थ, पवित्र तीर्थ क्या है, बोले जैसे प्रयागराज तीर्थ है, जो भी है, गंगा यमुना आदि ये सब तीर्थ हैं, या बाकी तो तीर्थ शब्द जो है वो गुरु का भी वाचक है, माता पिता का भी वाचक है। इनकी सेवा करने से, गुरु की, माता पिता, ये तीर्थ बताए गए हैं, है ना, तो इनकी सेवा करने से भी जो है भगवान वासुदेव की कथा में रुचि होती है। मैं कोई भी अर्थ स्वयं अपना मनमानी नहीं करता, मैं शास्त्र के अनुकूल ही अर्थ कर रहा हूँ, है ना। तीर्थ पद का प्रयोग माता पिता गुरु में महाभारत में हुआ है, इसलिए मैंने ऐसा कहा। तीर्थ कहते हैं जो व्यक्ति को तार दे भवसागर से, तो ये वो तीर्थ है। तो माता भी तीर्थ है, बल्कि देखिए भगवान की स्तुति में इसीलिए तो त्वमेव माता च पिता, पहले भगवान को माँ के रूप में देख नमन कर रहे हैं। लाली भीतर रख दे और बाल लगा दियो, और त्वमेव पिता त्वमेव, है ना, और तुम ही गुरु हो, तुम ही सब कुछ हो। तो यहाँ ये तीर्थ हैं, आपको बता दें, तो इनका सेवन करने से जो है भगवत भक्ति मिलती है। और 16 का कर लेते हैं। हाँ जी, 16 का ये है, यहीं से नहीं, यही तो कर। हाँ, अच्छा, ये है श्रीधर जी का। ननु सत्यमेव कर्म निर्मूलनी हरि कथारति, कर्म का बंधन उच्छेदन करने वाली हरि कथा में प्रीति ही है, तो भी तस्याम रुचिर नोत्पद्यते, उसमें रुचि नहीं होती है, तो उसके लिए किंग कुर्मो, हम क्या करें, तब कहते हैं शुश्रूषो, अर्थात पुण्य तीर्थ निषेवणात्, पवित्र तीर्थों का सेवन करने से। जो निष्पाप हैं ऐसे, है ना, महत सेवा स्यात्, महत सेवा, महापुरुषों की सेवा, तथा तद धर्म श्रद्धा, उसका धर्म क्या है, श्रद्धा, और ततः श्रवण इच्छा, उससे होगी श्रवण की इच्छा, ततो रुचि, फिर जो है वासुदेव कथा में रुचि हो जाएगी। ठीक है ना जी जी। तो पवित्र तीर्थों का सेवन करने से व्यक्ति निष्पाप होगा, तब महत्पुरुषों की सेवा होगी, और तया माने उस महत्पुरुषों की सेवा से उस धर्म में श्रद्धा होगी, और ततः माने उस श्रद्धा के द्वारा शास्त्री जी श्रवण की इच्छा होगी, तब जो है वासुदेव कथा रुचि होगी, इत्यर्थ। ये अर्थ है। अब इनको देखिए क्या लिखते हैं, यहीं से यहाँ तक का है। अत्राक्षिपति रुचि उत्पादनार्थम इयमेव पद्धति, है ना, साधक की रुचि वासुदेव में कैसे हो, उसकी यही पद्धति है। यहाँ संदर्भ है पुण्य तीर्थ श्रवणादि। यहाँ इति
अयम अपि एको मार्ग, यह भी एक मार्ग है, माने पुण्य तीर्थों का सेवन करना आदि। हे ते पुनंति उर कालेन, ये 10वें स्कंद में कहेंगे। अर्थात ये पूरा श्लोक है, न यमयानि तीर्थानि न देवा मृच्छलामया ते पुनंतिुर कालेन दर्शनादेव साधव, 11वें स्कंद का श्लोक है ये। इसी को आर्य समाजियों ने पकड़ लिया। बोले देखिए भागवत तो मूर्ति पूजा का खंडन करती है, गंगा यमुना तारने की शक्ति इनमें है ही नहीं, भागवत खंडन कर रही है। तो ये श्लोक का अर्थ है कि न यमयानि तीर्थानि अपमयानि, अप जल में तीर्थ, गंगा आदि ये तीर्थ नहीं होते। न देवा मृच्छलामया, मिट्टी अथवा प्रस्तर आदि की जो प्रतिमा है वो देवता नहीं हो सकती। न देवा मृच्छलामया, ठीक है ना। यदि कोई मान भी लेता है और वो पवित्र करने की उनमें सामर्थ्य भी है, तो ते पुनंति उर कालेन, बहुत लंबे समय के बाद कोई उनसे सिद्धि प्राप्त कर सकता है। लेकिन दर्शनादेव साधवो, सत्पुरुष तो दर्शन से ही व्यक्ति को जो है तार देते हैं। इसलिए भागवत मूर्ति पूजा का खंडन करती है। ऐसा समाजियों ने इस श्लोक को अपने यहाँ प्रचार करने के लिए वो दिखा करके वो अपना करते हैं। तो वही श्लोक है, ते पुनंत्युर कालेन। ये श्लोक कितना है, सद्य पुनंत्युपस्पृष्टा है स्वरध्वन्यापोनुसेवया, आप पढ़े हैं पहले इसी में। स्वरधुनि देव नदी गंगा का जल सेवन करने से वो शीघ्र ही उनका स्पर्श मात्र से पवित्र वो करते हैं। ये ऋजु मार्ग भी है, ऋजु माने सरल मार्ग भी है। अथवा ननु एवमपि तस्य कथारुचिर, है ना, कथा, फिर भी कथा में रुचि जो मंद भाग्य वाले हैं उनकी नहीं होती है। ऐसी आशंका करके सुगम उपाय को बदन माने कहते हुए ताम आरभ्य, उससे प्रारंभ करके नैष्टिक भक्ति पर्यंत भक्ति का उपदेश करते हैं। पंचभी 5 श्लोकों के द्वारा, शुश्रूषो आदि 5 श्लोक हैं, 16 से लेकर के और 20 तक। भूवि, है ना, ये क्या है, भूवि ये मिटा हुआ है, पुरुष पता न क्या है, पुरु। अब देखिए अक्षर मिटे हुए हैं। भुवि, ये पुण्य तीर्थ सदनाद ऋषयो विमदा, इतना तो आ रहा है। पवित्र तीर्थों का सेवन करने से मद रहित हुए, इतना हो रहा है। पुण्य तो है, अणा तो है, पता नहीं क्या है पुण्य, इतना तो है। ये पुनंती का अर्थ होगा क्या है भगवान जाने, आप वैसे मत करिए। वो तो नहीं, वो तो पुण्य को बनाया हो ये। हाँ क्या अक्षर नहीं, देख लीजिए। इसके अनुसार प्रायः तत्र महत् संगो भवति, महापुरुषों का संग होता है। तदीय टीका अनुमत्या, उस टीका की अनुमति से पुण्य तीर्थ के निषेवण से हेतु से लब्ध माने प्राप्त होने वाली, जो यदृच्छा माने स्वाभाविक रूप से होने वाली महत् सेवा है, महापुरुषों की सेवा है। तया माने उस सेवा से वासुदेव कथा में रुचि होती है। और कार्यांतर से भी तीर्थ में भवताम महताम प्रायस्तत्र भ्रमताम महताम, हाँ, तीर्थों में भ्रमण करने वाले जो महापुरुष हैं, प्राय जो है तत्र माने वहाँ भ्रमण करने वाले, और तिष्ठताम माने रहने वाले, तिष्ठताम रहने वाले, उनका दर्शन करने से, स्पर्श करने से, संभाषण आदि से, संभाषण आदि लक्षण सेवा से स्वतः ही वह भक्ति उत्पन्न होती है, माने रुचि उत्पन्न होती है। तत्प्रभावेण संपद्यते, उसके प्रभाव से तदीयाचरणे श्रद्धा भवति, उस भगवत विषय का आचरण में श्रद्धा होती है। तदीय स्वाभाविक परस्पर भगवत कथाया, माने भगवान की कथा परस्पर एक दूसरे से कहना सुनना। तो किमेते संकथयन्तीति, ये क्या कह रहे हैं उसको मैं सुनूंगा। तच्छृणोमि, इस प्रकार की उसकी इच्छा होती है, इच्छा जायते। तच्छ्रवणेन, उसके श्रवण से, तस्याम माने भगवत कथा में रुचिर जायते, रुचि होती है। तथा च
महद्भ्य एव श्रद्धा झटती, है ना, कार्यं करोति। इस प्रकार महापुरुषों के विषय में या महापुरुषों से के लिए जो श्रद्धा है वो शीघ्र ही कार्य करती है। तदुक्तम, जैसा कहा है कपिल ने, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृतकर्ण रसायना कथा तज्जोषणा दास्वपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमिष्यति। ऐसा जो है ये भागवत जी का कपिलोपाख्यान में है, ठीक है ना। सताम प्रसंगात, भगवान कपिल कह रहे हैं कि सत्पुरुषों का प्रसंग माने संग करने से, सत्पुरुषों की संगति करने से, मम वीर्य संविदो, है ना, जो मैं परमात्मा, मुझ परमात्मा के विषय में, है ना, हृतकर्ण रसायना, उनके भक्तों के हृदय को और कानों को के लिए जो रसायन के समान जो मेरी कथाएं हैं, मेरे जो पराक्रम, वीर पराक्रम आदि हैं, उनका गुणगान जो करते हैं, उन कथाओं को जो करते हैं, और तत्जोषणात्, उनका जोषण माने सेवन करने से, आशु माने शीघ्र ही, अपवर्ग वर्तमनी माने मोक्ष मार्ग में, श्रद्धा और रति और भक्ति ये क्रम से होती है। विश्वनाथस्तु कथायाम प्रीतेर आविर्भाव प्रकारम शृणुतो इत्याह। विश्वनाथ के मत में तो कथा में प्रीति का ही आविर्भाव का प्रकार है, इस बात को सुनो, शुश्रूषो। अब विश्वनाथ का मत दे रहे हैं। महत सेवया यादृच्छिक महत कृपा जनितया महताम सेवया, स्वाभाविक रूप से महान पुरुषों की कृपा से होने वाली जो महत सेवा है, उससे, उस सेवा के द्वारा जात श्रद्धस्य पुंसः, जिस पुरुष की श्रद्धा उत्पन्न हो गई है, वह पुण्य तीर्थम। अब पुण्य तीर्थ का अर्थ है यहाँ पर सदगुरु। देखिए मैं वही तो कह रहा था, तीर्थ माने गुरु माता पिता, तो वही यहाँ पर आया है। पुण्य तीर्थ निषेवणात् है ना, पुण्य तीर्थ क्या है तो कहते हैं सदगुरु, ये सदगुरु ही पुण्य तीर्थ है। तस्य निषेवणम, उनके चरणों का आश्रय लेना। निपातागमयोस् तीर्थम ऋष जुष्टे जले गुरौ इत्यमरः। निपानागमयोस् तीर्थम ऋषि जुष्टे जले गुरौ, अमर कोश में देखिएगा। तीर्थ के कितने अर्थ हैं? निपान, निपान माने तालाब आदि, आगम माने शास्त्र, इनको तीर्थ कहा है। निपान आगमयोस तीर्थम। और तीसरा अर्थ है ऋषि जुष्टे जले, ऋषि जन जिस जल का सेवन करते हैं, जिस सरोवर, जिस नदी आदि में जिसका सेवन करते हैं, उस जल का भी वाचक तीर्थ पद है। और चौथा गुरु, गुरु का भी वाचक है, ठीक है ना, ये इनका वाचक है। बाकी महाभारत में माता पिता को भी तीर्थ कहा है। इत्यमर तस्माच्च शुश्रूषो सेवमानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यात्। जो शुश्रूषु माने श्रवण का इच्छुक है, जो सेवा करने वाला है, उसकी वासुदेव कथाओं में रुचि होती है, ये अन्वय है। यदवा पुण्य तीर्थानाम, पुण्य तीर्थ जो श्रीमद् भागवत आदि शास्त्र हैं, ठीक है ना, यहाँ जो है भागवत आदि शास्त्रों को पुण्य तीर्थ कहा गया है। और गंगाद नदी और ब्रजभूमि आदि ये क्षेत्र जो हैं, ये भी पुण्य तीर्थ हैं। इनकी भी सेवा के द्वारा वासुदेव कथा रुचि होती है, ऐसा इनका कहना है शास्त्री जी। आ रहा है ना समझ में? अब देखिए आगे 17वां श्लोक। श्रृण्वतां स्वकथां कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत सताम। क्या कहते हैं? सताम सुहृत, सत्पुरुषों के मित्रवत। भगवान जो श्री कृष्ण हैं, भगवान नारायण हैं, वो कैसे हैं? पुण्य श्रवण कीर्तन, जिन भगवान नाम का, श्री कृष्ण नाम का श्रवण और कीर्तन दोनों ही पवित्र हैं, पवित्र करने वाला है जिनका श्रवण और कीर्तन। पवित्र श्रवण और पवित्र कीर्तन जो भगवान जो श्री कृष्णचंद्र हैं, जो सताम सुहृत सत्पुरुषों के मित्रवत हैं, वो जो भगवान श्री कृष्णचंद्र हैं, वो
शृण्वताम स्वकथाम, जो उन भगवान की अपनी कथाओं को सुनता है, उन भक्तों के, है ना, हृदय में अंतस्थ अंदर विराजमान होकर के वही श्री कृष्णचंद्र अभद्राणी ही विधुनोति ही माने निश्चय ही सारे अभद्र माने अमंगल का विधुनोति माने विनाश कर देते हैं। ये इसका अर्थ है शास्त्री जी। ये 17वां हो गया। छोटा छोटा पढ़ा दीजिए। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, जब साधक के अभद्र माने अमंगल नष्ट हो जाते हैं कि कैसे होंगे? नित्यम भागवत सेवया, भागवत ग्रंथ का नित्य सेवन करने से, अथवा भागवत माने भगवत भक्त का सेवन करने से, भगवत भक्त की सेवा के द्वारा, है ना। भगवती उत्तम श्लोके, उत्तम श्लोक माने पुण्य कीर्ति, श्लोक माने कीर्ति, पवित्र कीर्ति, उत्तम कीर्ति भगवान नारायण में नैष्ठ की भक्ति भवती माने होती है। तदा रजस्तमो भावा, उस समय रजोगुण और तमोगुण के भाव जो हैं काम लोभादि, काम लोभादेश, ये चेत एत अनाविद्यम, चित्त इन सब से काम क्रोध लोभ हैं जो रजोगुण और तमोगुण के कार्य हैं, इनसे अनाविद्य माने अछूता हो जाता है। और सत्वे स्थितम, सत्व गुण में स्थित होता हुआ अंतःकरण प्रसीदति माने प्रसन्न होता है। एवं प्रसन्न मनसो, जिसका मन प्रसन्न हो जाता है भगवत भक्ति के योग से, वहाँ भगवत तत्व का विज्ञान, ऐसे मुक्त संग, सारी आसक्ति जिसने त्याग दी है, संग माने आसक्ति, पुत्र में, स्त्री में, घर में, मकान में, आश्रम में, शरीर में भी आसक्ति जिसने त्याग दी है, ऐसे मुक्त संग पुरुष का जो है भगवत तत्व विषयक विज्ञान जायते माने उद्भव उत्पन्न होता है। शास्त्री जी ये इसका अर्थ है। यहाँ से कर रहे हैं। अच्छा 20 नंबर का देखिए, इसी से घबराता हूँ पूरा। हाँ। चश्मा की वजह से, और कुछ नहीं है, यही है। एक ही लाइन है। हाँ, कहाँ है? यहाँ से 17 नंबर, यहाँ से, यहाँ से। ततश्च शृण्वताम पुण्य श्रवण कीर्तने यस्य, पुण्य श्रवण कीर्तन, जिनका जिस भगवान नाम का श्रवण और कीर्तन दोनों ही पवित्र हैं, वो भगवान पुण्य श्रवण कीर्तन है। सताम सुरित माने सज्जनों के वो हितकारी हैं। हृदय यानी अभद्राणी, हृदय में जो अभद्र माने अमंगल जो काम आदि वासना है, तानी माने उनको भगवान अंतस्थ हृदय के अंदर स्थित होकर के उसको विदुनोति नष्ट कर देते हैं। ततश्च नष्ट प्रायेषु 18 होगा। जो सर्व अभद्र नाशस्य, सर्व अमंगल का नाश होने पर ज्ञानोत्तर कालत्वात्, ज्ञानोत्तर काल होने से प्राय शब्द का ग्रहण है ना। तो यहाँ प्राय शब्द इन्होंने कहा है, प्राय ग्रहण है, ज्ञानोत्तर कालत्वात् प्राय ग्रहण। भागवतानाम भागवत शास्त्रस्य वा, या तो भागवतानाम माने जो भगवत भक्त हैं, अथवा भागवत जो शास्त्र है उसकी सेवा के द्वारा नैष्ठिकी माने निश्चल, है ना, भक्ति होती है। क्योंकि कोई विक्षेप का भावात, कोई वहाँ पर विरोधी तत्व नहीं रहता। रजस्त तमश्च ये च, जो रजोगुण और तमोगुण और तत्प्रभवा भावा, उनसे उत्पन्न होने वाले भाव क्या हैं? काम आदि। एतई माने इनसे, अनाविद्ध माने अनभिभूत, अस्पृष्ट हृदय हो जाता है। वह हृदय प्रसीदति उपशाम्यति, शांत हो जाता है। भगवत भक्ति के योग से प्रसन्न मन वाले जो हैं, अतएव माने इसलिए मुक्त संगस्य, जिनकी आसक्ति समाप्त हो गई है, उनको मुक्त संग कहा गया है। 17 का ततश्च आगे है रुचे अनंतर मंतस्थ, भगवान वासुदेव की कथा में रुचि के अनंतर अंतस्थ कथा द्वारा भावना पदवीम गतः, है ना। उस भावना को माने भगवत भावना के मार्ग पर गत माने गया हुआ। नष्ट प्रायेषु नामापराध लक्षण जो अभद्र है। कश्चन प्रबलो भाग क्षीणत्वम गच्छन, उसका कोई कोई जो प्रबल भाग है वो क्षीणता को जाता हुआ, नष्ट प्राय होता हुआ। रति पर्यंतोपि भवति, जब तक भगवान में रति नहीं होती तब तक वो होता है, ठीक है ना जी। हाँ,
जो भगवत नाम लक्षण का जो अपराध है ना, जब तक पूर्ण भक्ति नहीं हो जाती है तब तक वो रहता है। निष्ठा का अर्थ है चित्त एकाग्र्यम, वो चित्त की एकाग्रता उसको प्राप्त हो जाता है। रजस्तमोभ्याम भाव उत्पत्ति ये शामते, रजोगुण और तमोगुण के द्वारा जिनका भाव माने उत्पत्ति होती है वे हैं चित्त विक्षेप लय आदि। आदि शब्द से क्रोध मोह मात्सर्य लिए जाएंगे। अनाविद्ध माने अविकृत है चित्त जिसका, इनसे रहित चित्त है। तेन जो है विषयेषु अरुच्या, विषयों में जिसकी रुचि नहीं है। श्रवण कीर्तनादिषु स्याद है न, स्यादुत्व भान लक्षणा रुचिर भवति इति आयातम। तो श्रवण कीर्तनादि में उसकी जो है ये ज्ञान भान लक्षणा है। क्या है भान? तो बोध को कहते हैं। बोध लक्षणा ज्ञान लक्षणा जो रुचि होती है यह सिद्ध होता है। आयातम माने सिद्ध होता है। तेन माने इसलिए पूर्व दशा में काम लोभाद्ययी तीक्ष्ण सरायतई आविदम, काम क्रोध आदि ये सर माने बाण जैसा कार्य करते हैं, उनके द्वारा आविद है चित्त जिसका, वह चित्त कैसे प्रसन्न होवे, निर्मल कैसे होवे। कथम्बा कीर्तनादे सम्यक आस्वादम लवताम, कीर्तन आदि का सम्यक आस्वादन कैसे हो, प्राप्त हो। न व्याध्या जर्जरिता या नादिकम समग्र रोचते इति भावः, सम्यक रोचते इति भावः। व्याधि के द्वारा कोई व्यक्ति जर्जरित हो रहा है तो उसको अन्न आदि अच्छा नहीं लगता है। अन्नादिकम सम्यक न रोचते, अच्छा नहीं लगता है। तो जिसका चित्त जो है वो कलुषित है उसको भगवत भक्ति अच्छी नहीं लगती, ये भाव है। ततश्च सत्वे माने शुद्ध सत्व मूर्ति जो भगवान है ना, वो काम क्रोध आदि के नष्ट होने पर भी भगवान में चित्त आसक्त होता है। तदैव त्रिभुवन विभव हेतवे प्यकुंठ स्मृति इत्याद्युक्त रीत्या, तीनों भुवनों का वैभव के लिए भी है ना अकुंठ स्मृति, ये कहीं का श्लोक है। माने कोई तीनों लोगों का भी साम्राज्य दे तो भी भगवान को जो नहीं छोड़ना चाहे। इस उक्त रीति से सर्व वासना नाशात, समग्र वासनाओं का समग्र कामनाओं का नाश होने से चित्त जो है शुद्ध सत्वमय होता है और सद भगवत तत्व साक्षात्कार योग्यम भवति, भगवत तत्व के साक्षात्कार के योग्य मन तभी होता है। एवं पूर्वोक्त प्रकार से आसक्ति पूर्वक प्रतिक्षण भगवान जो श्री कृष्ण का भजन करने वाला है, जिसका मन प्रसन्न हो रहा है ना, उत्पन्न रते, उसी को भगवत कथा में रति उत्पन्न होती है। रत्या बिना, रति माने प्रीति के बिना, भगवत कथा में रुचि के बिना, प्रीति के बिना सर्वथा विषया संस्पर्शस्य अनुत्पत्ति, विषयों का जो असंस्पर्श, विषयों को न छूना अर्थात अनुत्पत्ति। तेन बिना, उसके बिना मन प्रसादा संभवात, उसके बिना जब तक विषयों में रुचि समाप्त नहीं होगी ना तो फिर जो है मन जो है प्रसन्न नहीं होगा, असंभव है। ततश्च भगवती भक्ति योग, फिर भगवान में भक्ति योग है ना, प्रेम। तस्माच्च माने उससे भगवत तत्वस्य, भगवत तत्व जो है उसका स्वरूप, बोल दिए स्वरूप गण नहीं है, गुण होगा, वहाँ पर गण दिया हुआ है तभी तो अर्थ में गड़बड़ होती है। स्वरूप गुण करिए, गा पर ह्रस्व की मात्रा। हाँ, भगवान का जो स्वरूप है, भगवान के जो गुण है ना, भगवान का जो लीला है वो ऐश्वर्य और माधुर्य है, जो विज्ञान है, जो अनुभव है। इति संहितम भक्ते फलम मुक्तम, इनसे युक्त यही ये सब प्राप्त होते हैं, यही भक्ति का फल है। जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च तद हेतुकम, और वो शीघ्र ही ज्ञान और वैराग्य को, ठीक है ना, जो अहेतुकम माने बिना किसी कारण के है, वो शीघ्र ही जनयति उत्पन्न करता है। ये पूर्व में कहा गया है, तद इदम एव गेयम, वह इसी प्रकार की भक्ति है। मुक्त संगस्य उत्पन्न वैराग्यस्य,
जिसकी संग माने आसक्ति सांसारिक पदार्थों में नहीं है, वो मुक्त संग है, अर्थात जिसको वैराग्य हो गया है, वो त्यक्त काम आदि वासनस्य, काम आदि वासनाओं को जिसने त्याग कर दिया है, उसी को वह भक्ति उत्पन्न होती है। ये आ गया शास्त्री जी अब आपका